अंपायर जयेश सोलंकी और स्क्रॉल लेग अंपायर दीपेन राणा तैयार। अंपायर का इशारा, इस पहली पारी की होगी शुरुआत। स्ट्राइक पर भावेश, नॉन स्ट्राइक पर अल्केश। पहली गेंद और देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल, तीखी बाउंसर, विकेट प्राप्त करते हुए कप्तान इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। दमन टंडल प्रीमियर लीग सीजन 2 टीम के नाम और ऑनर कुछ इस प्रकार है। ऋषि 11 और उनकी टीम के ऑनर आशीष भाई टंडेल। पोर्चुगल बार टीम के ऑनर प्रीतेश टंडेल और बाबू टंडेल। किलर 88 के ऑनर महेश भाई टंडेल। सम्राट वाइन्स के ऑनर विशाल टंडेल। टंडेल 11 के ऑनर नीमा टंडेल और को ऑनर अमित टंडेल। मलबारी डेवलपर्स के ऑनर धर्मेंद्र भाई मलबारी। जेवी स्टड फार्म के ऑनर जिग्नेश भाई जोगी और विवेक पाठेला की जोड़ी। विष्णु सागर टीम के ऑनर घनश्याम भाई टंडेल। अंबिका बार के ऑनर दिव्येश भाई टंडेल और कलावती वाइन्स के ऑनर दलपत भाई मकन। यह इस टूर्नामेंट के हमारे ऑनर और टीम की सूची। पहली गेंद पर पहला विकेट। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था टीम कलावती वाइन्स ने। और यहां पर क्या शानदार शॉट सिलेक्शन, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने जिस तरह से यहां पर, और फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है, और जिस तरह से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज को शामिल किया गया, एक युवा प्रतिभा है। और इसी बीच यहां पर क्रीज आउट हुए। और अगले बल्लेबाज आए हैं राहुल। ये खिलाड़ी पिछले साल दमन टंडेल प्रीमियर लीग सीजन 1 के चैंपियन टीम किलर 88 के लिए खेल रहे थे। और देखिए उस टीम के कप्तान थे अविनाश। और यहां पर है आमने सामने कलावती वाइन्स के कप्तान अविनाश और
आखिरी गेंद लेकर, और क्या शानदार शॉट, टप्पा खाने के बाद उछाल, और उछाल से गेंद को संपर्क में लिया। अंपायर जय सोलंकी का इशारा, 4 रन। और इसी के साथ पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ फुल टॉस, और देखिए यहां पर गेंदबाज संदीप जो कि ज्यादातर नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हैं, पर यहां पर की उन्होंने फुल टॉस। और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से वाईफाई उपलब्ध, निश्चित प्रभाकर स्पीड नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास किया था, कदमों का इस्तेमाल, और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। स्कोर 2 अंकों में आगे बढ़ चुका है, 12। और इसी बीच लगातार डॉट बॉल बनती हुई अल्केश अक्कू की ओर से सही तरह से संपर्क में लाना होगा, क्योंकि जिस तरह से टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है, और यहां पर काफी बहार ऑफसाइड से, बहुत ही बहार अंपायर चौकन ने जय सोलंकी, और उनका इशारा वाइड का। अभी भी इस ओवर की और यहां पर बाहर की तरफ की गेंद थी, पर प्रहार करना चाहा और फील्डर से हुई गलती। जिस तरह से टोल नाका पर बिना टोल भरे तेज गति की कार चली जाती है, उसी प्रकार फील्डर के पास से गेंद चली गई सीमा रेखा पार। और इसी के साथ 17 रन। और देखिए 17 पर खतरा मंडरा रहा है, कौन सी टीम यहां पर फायदा उठाएगी 17 के खतरे के ऊपर। और करीबी मामला हो सकता था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और इसी हड़बड़ाहट में रन प्राप्त किया। एक के बाद ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 18, 9 रन प्रति रन रेट की औसत के साथ 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम विष्णु सागर। और देखिए इस टूर्नामेंट में जो ट्रॉफीज रखी गई है, चैंपियन, रनर्स अप, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, टूर्नामेंट में जो बाकी की जो टीमें हैं उनके लिए भी आश्वासन इनाम, और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट
बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज। फाइनल में जो टीम के कप्तान रहेंगे उनके लिए भी 2 ट्रॉफीज रखी गई है और फाइनल में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। और देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए बल्ला रखा गया है मिलन टंडेल फ्रॉम मोटेगाम सेरी की ओर से 1010 नगद और आकर्षित बल्ला। इस पूरी टूर्नामेंट में इस ओवर की शुरुआत और बड़े शॉट के साथ स्वागत गेंदबाज का हुआ है छक्के के साथ। अल्केश यहां पर प्रहार करते हुए और देखिए यहां पर हमारे साथ स्टेज पर जुड़ चुके हैं मोटी दमन से खिलाड़ी विपुल बाठैया, संकेत पटलारा और पंकी, जो कि दमन प्रीमियर लीग में टंडल समाज के भी काफी सारे खिलाड़ी हैं। तो उनकी टीम के खिलाड़ियों के लिए यहां पर व्हाट अ शॉट, इट्स वंस अगेन बिग हिट। कप्तान की गेंद पर हो रहा है प्रहार। अल्केश प्रारंभिक बल्लेबाज, एक शुरुआत थोड़ी सी नपी तुली हुई थी पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, पहले गेंद को जमीन के सहारे भेजा गया और अब हवा यात्रा का सफर गेंद तय कर रही है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अथरा और यहां पर बिल्कुल सही लाइन एंड लेंथ, क्योंकि बल्लेबाज को फॉलो करना जानते थे। यहां पर बल्लेबाज ने जिस तरह से पैरों का थोड़ा सा प्रयास किया गया, हल्के से सफल हुए तो नतीजा, अब टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज अगर सफल होते हैं तो अंपायर बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। व्हाट अ शॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइमिंग, मिडिल ऑफ द बैट और देखिए पॉइंट के ऊपर से फ्लैट 6, तेज गति की गेंद को लगातार अंपायर का इशारा 6 रन का। बाहर की तरफ की गेंद को जिस तरह से शॉट सिलेक्शन किया गया, महंगे साबित हुए कप्तान। और एक और वाइड, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है गेंदबाज की ओर से, क्योंकि 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अथरा का स्कोर, और अविनाश ने जब पहला ओवर किया था वहां पर मात्र 8 रन देकर 2 सफलता हासिल की थी। और इस बार अच्छी गेंद, यही गेंद आपको बार बार करनी पड़ेगी क्योंकि रन ज्यादा हो चुके हैं। आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 37। 12 के ऊपर का औसत बिल्कुल साफ। Oh, what a timing! What a shot! इलेक्ट्रिक जनरेट पावर हुआ। प्रहार देखिए, इस ओवर से आए 4 बड़े छक्के। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और इस ओवर से आए 25 रन और आक्रामकता। फोर्टी 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 43। 13 गेंदों में 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी। पिछली ओवर की बात की जाए तो 4 बड़े हिट, मैदान की हर तरफ रन बनाए। और यहां पर मॉर्निंग ग्रुप के जो मेंबर है पंकी भाई, उनका स्वागत करेंगे। डीजे हितेश उनके साथ जो साथी आए हैं
विपुल बाठैया और संकेत पटलारा, उनका स्वागत करेंगे सनील सब्बा। गेंदबाजी में आए हैं संदीप, कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 43। बड़ा शॉट और यहां से विकेट। राहुल ने गलती की क्योंकि साथी बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको मौका देना था, उनको सिंगल प्राप्त करके, और यहां से विष्णु सागर की ओर से अतिरिक्त खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को समझाते हुए कि आप अर्धशतक के बिल्कुल करीब है। 34 रन 13 गेंदों में, और उनके स्थान पर बल्लेबाज आए हैं अगले दीपू। वो देखिए 44 नंबर की जर्सी, और इसी प्रकार की जर्सी यही नंबर के साथ वीरेंद्र सहवाग ने आगाज किया था। और देखिए कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने के लिए जाने जाते हैं वीरेंद्र सहवाग। सबसे ज्यादा पहली गेंद पर अगर किसी खिलाड़ी ने प्रहार किया हो तो वीरेंद्र सहवाग, 17 बाउंड्रीज पहली गेंद पर। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड है पहली गेंद पर बड़े शॉट के साथ। संदीप एक ब्रेक थ्रू, और देखिए गलती हुई है बल्लेबाज से, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज से जिस तरह से उन्होंने पॉइंट और मिड ऑफ के बीच खड़ा शॉट खेला, कवर के क्षेत्र में खेला, फिर भी न जाने क्यों उन्होंने गलती की रिवर्स स्वीप के रूप में। 34 का निजी स्कोर। संदीप नियंत्रण के साथ, और देखिए मिड ऑफ पर कोई फील्डर है नहीं, तो गेंद निश्चित स्वरूप से जाएगी सीमा रेखा पार। 1 बाउंस ओवर द रोप। इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47, और अल्केश का निजी स्कोर 38। 15 गेंदों में 38, 3 चौके 4 छक्के, यानी कि बड़े शॉट में डील कर रहे हैं। और यहां पर नियंत्रण था गेंदबाज का। टप्पा खाने के बाद सीधी गेंद विकेट कीपर ध्रुवीन के दस्तानों में कैद होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इसी के साथ पिछली गेंद डॉट रही। पल्ले का बाहरी किनारा, एज लगी हड़बड़ाहट, और देखिए यहां से मौका था, क्योंकि दीपू अगर रनआउट के रूप में आउट होते हैं तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता था टीम कलावती वाइन्स के लिए। जिस तरह से वो खिलाड़ी है, एक लंबे अनुभव, और देखिए दमन की जो आज से करीबन 10-15 साल पहले टॉप की टीम थी अंबिका बार, उसी टीम के ये खिलाड़ी रह चुके हैं। दोनों खिलाड़ी, यानी कि दोनों के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग। बड़ा शॉट, देखना होगा मैदान के अंदर है या नहीं। जी हां, हवा का तेज बहाव है। शक्ति तो जरूर आपने प्रयास किया था, पर हवा को चीरकर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए करण, और देखिए करण पिछले साल बेस्ट फील्डर रहे थे इस टूर्नामेंट के। इस बार ज्यादातर कैच उनके पास आए नहीं है, पर यहां पर एक शानदार कैच लपका, और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज विष्णु सागर की ओर से इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक सिक्सर इस खिलाड़ी के नाम है भाविन। इस टूर्नामेंट की शुरुआती मैच में इन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे आखिरी ओवर में, और हैट्रिक सिक्सर के लिए जिस तरह से इनाम रखा है
कड़ैया माछीवाड़ के सभ्य डेवियन टंडेल की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम। और रुका हुआ स्कोर 48। 4 विकेट के नुकसान पर 12 की औसत से बन रहे हैं रन। और अच्छी गेंदबाजी, इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है। ध्रुवीन की बात की जाए तो आज से 2-3 साल पहले वो ज्यादातर वॉलीबॉल ही खेला करते थे, पर जिस तरह से पिछले 2-3 साल से दमन टंडेल समाज का जो खेल यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंटें हो रही है, उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया। और देखिए यहां पर वाइड बॉल हुई है। ध्रुवीन टंडेल ने फैंसी कप में लगातार 3 हैट्रिक छक्के लगाए थे टंडेल 11 के लिए। एक ऑलराउंडर की भूमिका में है और यहां पर देखिए 50 रन पूरे हुए। 50 टीम विष्णु सागर 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और यहां पर देखिए गति में परिवर्तन हुआ, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया। और इसी बीच और हवा में है गेंद, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, हवा को चीरकर ये शॉट खेला गया है। क्योंकि देखिए हवा का तेज बहाव बिल्कुल मैदान पर देखा जा सकता है। मैदान की हर तरफ भव्य रंग का ध्वज लहराता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अनुकूल वातावरण। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा भारी बल्ला यूज करते थे सचिन रमेश तेंदुलकर, करीबन 1507 ग्राम। और दमन के टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है भाविन, वो 1300 ग्राम का बल्ला यूज करते हैं। और टेनिस क्रिकेट में ये बहुत भारी बल्ला माना जाएगा। और जड़ में डाली थी ये गेंद। और इसी के साथ 55 रन 55 रनों की गति पर काफी हद तक लगाम लगा के रखा है। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक मात्र 7 रन आए हैं, 1 चौका 2 सिंगल 1 वाइड। तो कलावती वाइन्स के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इस टूर्नामेंट में ध्रुवीन ने, क्योंकि शुरुआती मुकाबले में भी जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, रन रोकने का पूरा प्रयास रहता है। बड़ा शॉट पर लंबी बाउंड्री चेस करनी होगी और मैदान के अंदर गेंद। और अल्केश एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास कर रहे थे। 20 गेंदों में 40 रन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बनाए। और संदीप टंडेल ने कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच और बड़ा झटका। और विष्णु सागर की ओर से अगले बल्लेबाज हिरेन टंडेल। हिरेन अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ की ओर से खेलते हैं। इस टूर्नामेंट में जिस तरह से कड़ैया माछीवाड़, नानी दमन, मोटी दमन के टंडेल समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर खड़ा किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने लगातार दूसरे साल इस शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। यह मुकाबला अब सीधा यूट्यूब लाइव, डीबीएन लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। दमन के ज्यादातर टंडेल फिलहाल यूके में स्थित है, उनके लिए एक शानदार मौका खड़ा किया। आज संडे का मौका है और ज्यादातर यूके में स्थित लोगों आज घर पे रहेंगे और मैच का लुत्फ वहां से उठा रहे हैं। काफी सारे स्पॉन्सर्स भी वहां से जुड़े हैं। पाउंड में धनराशि यहां पर जमा कर चुके हैं अब तक
और इसी बीच आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किंग, और देखिए किंग टंडेल वो भी अपना घरेलू क्रिकेट करैया माछीवाड़ से खेलते हैं। इस टूर्नामेंट का पहला सीजन रहा था, वहां पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे किंग टंडेल, ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका पर थे। टीम 45 कैट्स एंड 45 फिटनेस जिम के लिए खेल रहे थे। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 55 का स्कोर, 11 रन प्रति रन रेट की औसत से 5 विकेट, और देखिए 3 पंजों का मेल हुआ है, 4 पंजे का, 5 ओवर 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये सब छोटी छोटी बातें हमारे साथी स्कोरर जो कि यूट्यूब के अजीत राठौर और क्रिक हीरोज के हमारे ऑपरेटर जतिन पटेल बताते हुए, क्योंकि ये रिकॉर्ड को दर्ज कर रहे हैं स्कोर बुक में लाइव स्कोर के माध्यम से। 56 बड़े शॉट का प्रयास, देखिए धीमी गति की गेंद को शामिल किया है एक अच्छे नियंत्रण के साथ। कलावती वाइन्स टॉस जीतने के बाद पहले लिया फैसला गेंदबाजी करने का। इस टूर्नामेंट में अब तक ज्यादातर कप्तान का यही फैसला रहा है। वाइड बॉल, बहुत ही बाहर गेंद थी और निश्चित रूप से वाइड का इशारा अंपायर दीपेन राणा और स्क्वायर लेग अंपायर जय सोलंकी, थर्ड अंपायर की मुख्य भूमिका पर परेश पटेल, वलसाड़ की अनुभवी जोड़ी। बड़ा शॉट, गेंद को जांचा, परखा और स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया। बड़ा शॉट, गेंद गई ऊपर और नूर भी। इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 63, एक फाइटिंग स्कोर पर पहुंच चुकी है टीम विष्णु सागर। 63 और देखिए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जो मकान है रवि पटाक, और देखिए जब भी उनके घर के अंदर गेंद आती है वो तुरंत वहां से गेंद को वापस देने में देरी नहीं करते। हाई फुल टॉस, इट्स अ बीमर, बहुत बड़ा तहे दिल से धन्यवाद टंडेल समाज दमन की ओर से। दो फील्डर मैं लूं या आप ले के चक्कर में पर गलती हुई, थोड़ी सी चतुराई दिखानी थी। टेनिस क्रिकेट में या कोई भी क्रिकेट हो, साइड का कॉल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, साइड कॉल आपको लेना पड़ेगा। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65। आखिरी गेंद अनिशेष 65, रुका हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इस पहली पारी की आखिरी गेंद और कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, शानदार कैच, और इसी के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद, देखिए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम विष्णु सागर ने रन बनाए 65, 6 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। तो यहां पर कलावती वाइन्स को अगर यह मुकाबला जीतना है तो 66 का लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा। 11 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ कलावती वाइन्स की बात की जाए तो कल पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी, आज एक मुकाबला खेली वहां पर हारी है, और विष्णु सागर
जिन्होंने कल इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला था, वहां पर एक शानदार जीत दर्ज की थी टीम ऋषि 11 के खिलाफ। और देखिए पिछले साल इस टूर्नामेंट में दो फाइनलिस्ट रही थी, किलर 88 और ऋषि 11 रनर्स अप रही थी। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में वापस हिस्सा लिया है। पिछले साल इस टूर्नामेंट में 8 टीमें थी और अब दूसरे सीजन में 10 टीम। जिस तरह से पिछले साल दमन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था, वहां पर भी 8 टीमें थी और इस बार वहां पर भी 10 टीमें हैं। तो खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिल रहा है। एक समय था जब खिलाड़ियों को मौके नहीं मिलते थे और अब जिस तरह से मौके मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है प्रूव योरसेल्फ। और देखिए एक जमाना था जब मौके नहीं मिलते थे, अब मौका भी है, गाइड करने वाले लोग भी है। अब केवल चाहिए मन के अंदर चाहत होनी चाहिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और देखिए अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे क्रिकेट खेलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं तय कर लूं कि मुझे विजेता बनना है तो मुझे विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। मराठी में एक कहावत है, मी विजेता होणारच। मैं उसको यहाँ पर रेफरेंस के रूप में लेना चाहूंगा। इस तरह के टूर्नामेंट अगर आपको खेलने हैं तो पहले गली क्रिकेट खेलो, मोहल्ले के क्रिकेट को खेलो, वहां से खेलकर अच्छा अभ्यास करो और अपने वार्ड या गांव के लेवल का क्रिकेट खेलो। आजकल ऑर्गेनाइजर्स और पेकर्स की नजर अच्छे खिलाड़ियों पर है। क्या पता आप 2-3 अच्छे क्रिकेट खेलो और वहां पर बड़े मुकाबले में खेलने का अवसर मिले। वक्त बदला तो जमाना भी बदल गया। खेल जो कभी केवल मनोरंजन और स्वस्थ रहने का माध्यम होता था, अब करियर का ऑप्शन भी बन चुका है। कलावती वाइन्स के प्रारंभिक बल्लेबाज का हो रहा है इंतजार, तो जल्द से जल्द कलावती वाइन्स के कप्तान अपने 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे। और देखिए हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि आज जिसने भी टॉस जीता है उन्होंने मैच नहीं जीता। ये सब देखने वाली बात है। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। जीत के लिए 66 का लक्ष्य। 2 खिलाड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज करण टंडेल तो दूसरी तरफ किंग टंडेल, दोनों की राशि एक ही है। यहां पर देखना होगा दोनों के बीच किस प्रकार से खेल होता है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अल्केश, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और इसके बाद जो आज के दिन का अगला मुकाबला होगा टीम पोर्चुगल बार बनाम ऋषि 11। तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर जल्द से जल्द आए ताकि टॉस की गतिविधि पूर्ण की जा सके। 66 का पीछा करने के लिए तो प्रारंभिक बल्लेबाज करण और किंग की जोड़ी। अंपायर जय सोलंकी का इशारा, दूसरी पारी की होगी शुरुआत। पहली गेंद और प्रहार, गेंद को छक्के के साथ शुरुआत कर चुके हैं। ये महत्वपूर्ण समय में छक्का मिला पहली गेंद पर। और देखिए अब बल्लेबाज इस ओवर को बड़ा करना सोच सकते हैं। पावर प्ले का खेल है और यहां से तगड़ा शॉट, छक्के के साथ अकाउंट ओपन हुआ है।
पहली गेंद पर बल्लेबाज ने कब्जा किया तो दूसरी गेंद यहां पर गेंदबाज ने डॉट बनाई। एक तेरी तो दूसरी मेरी। सीधा थ्रो किया था और वहां से थोड़े से चुके और अच्छे प्रयास के साथ एक रन प्राप्त हुआ। स्ट्राइक रोटेट हुई और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। बड़ा शॉट हवा में है और प्रयास देखिए आपने वहां पर प्रयास अच्छा किया। देखिए हवा को चीरकर आपको सुई में से रुई ढूंढने वाला शॉट खेलना है। और शानदार कैच, एक बड़ी विकेट। क्रिस जिन्होंने शानदार कैच लपका। और इसी के साथ वन डाउन की मुख्य भूमिका पर आए हैं कप्तान। अगली गेंद लेकर अपील हुई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। जय सोलंकी अंपायर का इशारा आया लेग बाय का। अतिरिक्त और यहां पर पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 10। टॉस की गतिविधि यहां पर होती हुई। और देखिए यहां पर टॉस की गतिविधि धर्मेश भाई पांडु ने करवाई और टॉस पहले चरण में जीता टीम पोर्चुगल बार कप्तान प्रशांत और ऋषि 11 के कप्तान सोहिल टंडेल। अब तक जिस तरह से देखा गया आज के दिन जो टीम जीती टॉस उन्होंने मुकाबले हारे हैं और गेंदबाजी की बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं जैनिस। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 10 का स्कोर। जिस तरह से 11 रन प्रति रन रेट की बिल्कुल औसत के साथ रन बनाने हैं, बिल्कुल करीब है 66 का पीछा 6 ओवर में करना है आपको। खराब गेंद का इंतजार हो रहा है बल्लेबाज की ओर से। इस पारी की शुरुआत छक्के के साथ हुई थी और देखिए कप्तान पिछले साल किलर 88 के लिए खेल रहे थे और टीम चैंपियन बनी थी अविनाश। इस मुकाबले में एक कॉन्फिडेंस की तलाश में है। बेहतरीन ऑलराउंडर अपना घरेलू क्रिकेट मोटी नमन से खेलते हैं। व्हाट अ शॉट! प्रयास फील्डर ने किया और देखिए फील्डर को चीरती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा पार। और वहां से जो दर्शक जा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप मैदान के बाहर से जाए
क्योंकि आप जिस तरह से गार्डन में घूम रहे हैं उस तरह से अगर जाएंगे तो फील्डर के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। और देखिए बाबू पाटिल ने हमारी बात सुन ली और वो बिल्कुल मैदान की बाहर से जाते हुए, और वो ऐसे दर्शक है जो दमन में कोई भी जगह पर टूर्नामेंट हो हमेशा तैयार रहते हैं देखने के लिए। और अंडर आर्म सर्कल की बात करें तो एक शानदार गेंदबाज है, मैंने उनको देखा है कई बार, बाबू पाटिल। अंडर आर्म सर्कल में 49 स्पोर्ट्स के लिए लगातार वो खेलते हैं, कई बार टीम चैंपियन बनी है उनकी। अभी गई थी मरोली में, हमने देखा था नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, वहां पर रनर्स अप बनी थी, वहां पर उन्होंने गेंदबाजी खराब की थी इसीलिए वो टीम हारी थी। बाकी oh what a timing, it's a sweet shot, superb shot by Karan। यहां तक देखा जाए तो पहली बार इस प्रकार के शॉट का प्रयोग जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने खेला था, जहां तक मुझे याद है। अगर किसी दर्शक को याद है तो मुझे बताएं ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। एंडी फ्लावर ने पहली बार रिवर्स स्वीप शॉट अटेम्प्ट किया था और वहां पर सक्सेस मिली थी उनको। उसके बाद लेमन शॉट के नाम से भी देखिए मुश्ताक अहमद ने पहली बार खेला था पर एंडी फ्लावर का सिग्नेचर शॉट साबित हुआ। और टेनिस क्रिकेट में यह शॉट अब लेफ्ट हैंड गेंदबाज के खिलाफ काफी यूज होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, यहां पर इसी के साथ 28 रन 28 और हुए ये प्रीमियर लीग का खेल है। वैसे तो देखा जाए तो भाई के खेल पर साथी भाई खुश होता है, पर यहां पर टीम के लिए स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए भाई के आउट होने के बाद और अगले बल्लेबाज आए हैं ध्रुवीन टंडेल। ये दोनों बल्लेबाज रन बनाने की क्षमता रखते हैं, अविनाश और ध्रुवीन। और एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अल्केश को। पहली ओवर के बाद 10 का स्कोर और दूसरी ओवर में आए 18 रन, कुल मिलाकर हुए 29 रन हुए। 19 रन आए थे दूसरी ओवर से, 2 छक्के 1 चौका अतिरिक्त और सिंगल। बड़े शॉट का प्रयास, देखिए बल्लेबाज चूके, बल्लेबाज के बाद विकेट कीपर भी चूके और थर्डमैन और फाइनल के फील्डर ने प्रयास तो बहुत शानदार किया पर उनके पाले से दूर रही। और देखिए विकेट कीपर की गलती थोड़ी सी हुई, क्योंकि तप्पा खाने के बाद जो विकेट कीपर और बल्लेबाज उछाल की उम्मीद कर रहे थे वो उछाल मिली नहीं।
और वही निजी रही गेंद और बाई के रूप में चौका मिला। 23 गेंदें 33 का समीकरण बाकी है। बड़ा शॉट पर हवा को चीरकर आपको भेजना है। और देखिए ध्रुवीन टंडन अपने आप से थोड़े से नाखुश होंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं लिमड़ी माटा के मैदान के पास, वहां पर हवा का तेज बहाव आपको मदद करता है, और यहां पर देखिए हवा को चीरकर आपको सीमा के बाहर भेजना है। दिलीप नगर के मैदान पर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए वातावरण अनुकूल है। और देखिए रुका हुआ स्कोर 33 रन 33। आधा सफर तय कर लिया है टीम कलावती वाइन्स ने। अब बाकी बचा खेल है 22 गेंदों का, और यही 22 गेंदों में आपको बनाने होंगे रन 33। ये क्रिकेट का खेल है, अनिश छोटा से बड़ा हुआ। अगले बल्लेबाज रोशन, जमीन के सहारे हल्के हाथों से, साथ ही खिलाड़ी को मौका दिया गया। 1 रन स्ट्राइक पर आए रोशन। और इसी बीच बीट ऑफ के क्षेत्र पर पहला टप्पा मैदान के अंदर, और देखिए फील्डर ने प्रयास अच्छा किया, पर मैं फिर भी फील्डर को कहना चाहूंगा कि आप सुरक्षित फील्डिंग कीजिए। आपको सिर्फ यह एक मुकाबला नहीं, काफी सारे मैच खेलने हैं, काफी सारी टूर्नामेंटें खेलनी है, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और यहां पर रिवर्स अटेम्प्ट किया गया था। और 36 रन रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद 12 रन प्रति रन रेट के ऊपर से औसत प्राप्त किया है। यहां पर हुई अच्छी गेंद, और देखिए कदमों का इस्तेमाल हुआ था। और इसी के साथ 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 36 रन 12 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ प्राप्त की है 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और यही 18 गेंदों में आपको जीत के लिए बनाने होंगे रन 30। रोमांचक मुकाबला एक बार फिर जारी कलावती वाइन्स के लिए। आज के दिन पहले मुकाबले में हारी, पर इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जीती थी। यह तीसरा मुकाबला खेल रही है। अब तक 2 मुकाबले में से 1 में जीत तो 1 में हार, और टीम विष्णु सागर ने 2 मुकाबले इसके साथ खेले हैं, 1 में जीत, और यहां पर परिणाम अभी बाकी है, मैच अभी बाकी है। देखना होगा। कप्तान अभी भी मौजूद, और कप्तान से निवेदन है कि रणनीति थोड़ी तेजी के साथ बनाए और खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन हुए हैं 36 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और यही 18 गेंदों में आपको बनाने होंगे 30 रन। चाइनीज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और देखिए कंटिन्यू गेंदबाजी की जा रही है। तो आने वाली जो 2 ओवर रहेगी, 5वीं और 6थी, वहां पर 2 नए गेंदबाज आएंगे।
इलेक्ट्रिक पावर वाला है और देखिए फील्डर ने प्रयास किया। हिरेन यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई। एक बार इन्हीं के हाथ से गेंद छूटी थी और बाहर गई थी। यहां पर देखिए हाथों से बाहर गई थी और पैरों से उन्होंने गेंद को अंदर रोकी। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। तो देखिए बार बार बड़े शॉट का प्रयास किया जा रहा है। देखा जाए तो 10 रन प्रति रन रेट की औसत है, यानी कि एक खराब गेंद का इंतजार करना होगा। सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ेंगे तो भी रन हो सकते हैं। फिलहाल विष्णु सागर की टीम खेल में वापसी करती हुई 3 गेंदों में मात्र रन खर्च किए 2। बड़े शॉट का प्रयास सही तरह से संपर्क में आई नहीं और एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। जैनिस बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करते हुए और ये फायदा हुआ कप्तान की सोच की वजह से, क्योंकि पहली ओवर में जिस तरह से महंगे साबित हुए थे गेंदबाज जैनिस, 19 रन खर्च किए थे, फिर भी कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास जताया। और यहां पर देखिए फिलहाल रुका हुआ स्कोर 39 39 रन। अब बाकी बचा खेल 13 गेंदों का और 13 गेंदों में जीत के लिए 27 रन, बिल्कुल 12 की औसत के साथ। और इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम पोर्चुगल बार बनाम टीम ऋषि 11, वहां पर पहले चरण में टॉस जीता टीम पोर्चुगल ने, लिया फैसला गेंदबाजी करने का। और देखिए अब तक यही फैसला ज्यादातर लिया गया है कप्तानों के द्वारा टीपीएल में, डीटीपीएल दमन टंडेल प्रीमियर लीग। और भावेश वहां पर मौजूद, सुरक्षित फील्डर, रेड सिग्नल और खेल में यहां से वापसी हुई है। और जिस तरह से 12 गेंदों का खेल अनिशेष, 27 रनों की आवश्यकता। कप्तान अभी भी है बीच मैदान पर और अपनी टीम के लिए संघर्ष करते हुए। कप्तान की बात की जाए तो ना कभी हारूंगा ना कभी झुकूंगा, मैं मैच जीतूंगा, ऐसा अभिगम रखने वाला यह निडर खिलाड़ी है। थोड़े से समस्या जरूर सही तरह से बल्ले पर लेने की हुई है, पर अगले बल्लेबाज आए हैं निपुल। 12 गेंद 27 रन। और देखिए गेंदबाज अब 2 नए आएंगे, क्योंकि शुरुआती 4 ओवर का खेल 2 प्रारंभिक गेंदबाजों के द्वारा किया गया है। गेंदबाजी लेकर हेलो 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 और यहां पर पहली गेंद पर रन प्राप्त हुआ एक योगेश की। हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 हेलो। और यहाँ पर हल्की सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी और अब
डीजे हितेश ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जीत के लिए लक्ष्य है 66 का। व्हाट अ शॉट! हवा में फील्डर बने दर्शक, और देखिए गेंद सुपर से ऊपर। ये एक बेहतरीन समय में छक्का मिला है। यहां से आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच प्रहार किया गया। 9 गेंद 19 का समीकरण बाकी। निपुल अपना घरेलू क्रिकेट मोटी रमन से खेलते हैं, और देखिए उन्होंने इस पारी का आगाज जिस तरह से किया है, एक बेहतरीन समय में छक्का। और दोनों खिलाड़ी अपना घरेलू क्रिकेट मोटी रमन से खेलते हैं। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल, क्योंकि दोनों यूके से बिलोंग करते हैं और दोनों वहां पर भी काफी सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, और गेंदबाज भी वहीं से है। और यहां पर थोड़ी सी दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइड का, और देखिए ये वाइड महंगा पड़ सकता है। वाइड बॉल और धूम्रपान दोनों एक ही समान है। वाइड बॉल ना करे ना करने दे, धूम्रपान ना करे ना करने दे। वाइड बॉल पड़ेगा महंगा आपके लिए और आपकी टीम के लिए, और धूम्रपान पड़ेगा महंगा आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन के लिए। और इसी बीच 50 रन पूरे हुए, 50। और देखिए फील्डर की ओर से प्रयास, पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद चली गई, अंपायर का इशारा लेग बाई का, और गेंद सीमा रेखा पार। रुका हुआ स्कोर 54। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेविलियन में है, और अब 7 गेंद 12 का समीकरण। 7 गेंद 12 का समीकरण। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि विष्णु सागर के लिए समस्या खड़ी तब होगी जब शुरुआती 2 गेंदबाज अपना कोटा प्राप्त पूरा करेंगे। ओह व्हाट अ शॉट! ब्यूटी ऑफ द मैच! इट्स अ सुपर टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट। निपुल इज ऑन फायर। माचिस तो ऐसे ही बदनाम है, आग तो मैदान पर यह बल्लेबाज निपुल लगाते हुए। जिस तरह से खेल था यहां पर देखिए, अब 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 7 रन हुए। यही जब 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद खेल हुआ था, वहां पर 55। और यहां पर देखिए 6 गेंद 6 का समीकरण बाकी है, और कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। इसके बाद 3 मुकाबले और होंगे, और यहां पर जरूरत है डॉट बॉल की। और देखिए डॉट बॉल आपको निकालने पड़ेंगी। जिस तरह से 6 गेंद में 6 रन है, मिडन ओवर की बात की जाए तो मिडन ओवर का रिकॉर्ड भारत के बापू नारकड़ी के नाम है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास में लगातार 1 ओवर से 21 ओवर मेदन की थी। तो यहां पर इस खेल में वापस आने के लिए गेंदबाजी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है भावेश को। और देखिए भावेश ने ऋषि इलेवन के खिलाफ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, टीम के लिए रन बचाए थे। छह गेंद 6 का समीकरण। एक लंबी पारी कप्तान के द्वारा, सीधा शॉट, और देखिए क्या शानदार फील्डिंग हुई है। शॉट तो बिल्कुल सीधा था, जिस तरह से भूमिति का प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर सीधी लकीर खींचता है उसी तरह बल्लेबाज अविनाश ने गेंदबाज के बिल्कुल ऊपर से एक शानदार शॉट प्राप्त किया था, पर फील्डर राहुल
जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय में रन बचाए अपनी टीम के लिए। यहां से खेल और रोमांचक होता हुआ, और इसी मौके पर हुई खराब गेंद, वाइड बॉल। मैंने आपसे पहले ही कहा था वाइड बॉल महंगी पड़ सकती है। और यहां पर 5 गेंद 4 का समीकरण बाकी। और खेल में और रोमांचक बढ़ता हुआ, 4 गेंद 4 का समीकरण। अब धड़कनें तेज होती हुई मेरी भी और दर्शकों को भी। तो कमजोर दिल वाले दर्शक से मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप अपने आंख और कान बंद कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस टूर्नामेंट में स्कोर लेवल होने पर सुपर ओवर का खेल होगा और दर्शक तो सुपर ओवर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कमजोर दिल वाले दर्शक एक बार फिर बात सुन लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए आंख और कान बंद कर लीजिए। आगे दिल बहलाने वाला खेल होगा। और यहां पर रोमांच बढ़ता हुआ, धड़कनें तेज होती हुई। मेडिकल साइंस और इश्क दोनों की राय दिल के बारे में बड़ी अलग है। साइंस कहता है दिल में कोई हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है अगर ऐसा होता है तो दिल टूटता कैसे है। साइंस कहता है दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है, और इश्क कहता है सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द फीट कैसे होता है। जी हां, यहां पर रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। 3 गेंद 3 का समीकरण। तीन गेंद 4 रन, 3 गेंद 4 रन। साथी बल्लेबाज समझाते हुए, पर इस मैच को वापस लाने के लिए जिस तरह से निपुण ने जो पारी खेली थी पिछले ओवर में, एक और बड़ा, कितना बड़ा है, जी हां मैदान के अंदर ही है, और वहां से शॉट आसानी से जाते नहीं है क्योंकि हवा का तेज बहाव। कनेक्शन हुआ, अब कप्तान के ऊपर विश्वास। और देखिए ये चैंपियन टीम किलर सीजन 1 में जो रही थी दमन टंडन प्रीमियर लीग की, उस टीम के कप्तान एक आइकॉन प्लेयर के रूप में यहां पर करो या मरो की स्थिति, जो जीता वही सिकंदर। निपुल जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय में मैच को बनाया था। आज रन चेस हुए नहीं है जिस तरह से, 2 गेंद 4 रन। क्या यहां पर कप्तान आज का जो समीकरण है उनको गलत साबित करेंगे? बड़ा शॉट, फील्डर के पास मौका, पहला रन तेजी के साथ, यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट, और गलती हुई, और गलती पर गलती। अगर यहां से रन प्राप्त कर लेते तो सुपर ओवर का खेल हो सकता था, पर महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से अपने आप पर विश्वास रखते हैं, उसी तरह गलावटी वाइंस के कप्तान अविनाश लो स्कोर रन्स बनाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करनी होगी, सोचा भी नहीं होगा। ये सब सपने में नहीं सोचा होगा कि यह खेल यहां तक आएगा। तबियत खुश, पैसे वसूल, झकास, एकदम ड्राफ्टिक मुकाबला होता हुआ। मैदान की चारों ओर सन्नाटा छाता हुआ, कोई आवाज नहीं। लेकिन मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल, और उस फिल्म में धमाल में डब्ल्यू ढूंढने के लिए 2 घंटे लगे थे, और यहां पर आपको डब्ल्यू यानी कि विनर बनने के लिए 1 गेंद है, और वहां से रन बनाने हैं 2। यहां पर आपके पास 2 घंटे का समय नहीं है,
और देखिए ये डब्लू के लिए यहां पर गेंदबाज ने कुछ सोचा है। जी हां, अपने कदम वापस पीछे खींचे। एक रन तो सुपर ओवर, 2 रन तो जीत। शॉट इलेक्ट्रिक, ओह माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइमिंग। कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, विश्वास रखा था अपने आप पर, बाहर की गेंद को छेड़ा और जमीन के सहारे सीमा रेखा पार। इट्स अ विनर शॉट। और देखिए समीकरण जो था आज के टीम का टॉस जीतने के बाद रन चेस ना होने का, वो यहां पर आखिरी गेंद पर रोमांचक मुकाबले पर मैन ऑफ द मैच हमारे क्रिक हीरो से ऑपरेटर जतिन पटेल बता रहे हैं कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने कप्तान खुद अविनाश टंडेल, मैन फ्रॉम मोडीडामन, कलावटी वायंस के कप्तान। मैन ऑफ द मैच के लिए प्लीज जल्द से जल्द